हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे। अगर जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो दो बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे एंड आई एम श्योर आपको ऐसे इंसाइट्स और भी कहीं नहीं मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो हमारा, जिसमें हम नेचुरल्स के बारे में बात करते हैं, किन पॉपुलर परफ्यूम्स में उनका इस्तेमाल हुआ है, कैसे वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ये सीरीज़ अगर जो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए उन चाहने वाले लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि ये वीडियोस थोड़े से इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल हो सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे, देखो, ऊद के बारे में। तो ऊद मेरे पास 2-3 टाइप्स के हैं। पर्सनली मुझे 2 टाइप के ऊद बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक है हमारा हिंदी ऊद, और हिंदी ऊद में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऊद आते हैं। और एक ऊद का टाइप है ये कादीम ऊद, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और ऊद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ये सेकंड ऊद है, ये है हमारे पास इंडोनेशियन ऊद। तो काफ़ी सारे ऊद जो परफ्यूमर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लेंड्स में। हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करते हैं पहले इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। हिंदी ऊद में एंड इंडोनेशियन ऊद में मेजर क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हिंदी ऊद होता है ये काफ़ी ज़्यादा एनिमैलिक स्कैंकी ऊद की कैटेगरी में जाता है। इसे हम असमीज़ ऊद भी बोलते हैं। तो ये असम में और असम के नियर बाय जो बॉर्डर एरियाज़ लगते हैं बांग्लादेश के, वहाँ से ये यूजुअली सोर्स किया जाता है। इसकी जो एज होती है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियन ऊद। और जो हमारा ये इंडोनेशियन ऊद होता है, इसकी अगर जो हम प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें और हिंदी ऊद में यही डिफरेंस होता है मेजरली, कि ये थोड़ा सा क्लीन ऊद होता है एज़ कम्पेयर टू असमीज़ ऊद। इसमें वो जो एनिमैलिक स्कैंकी नेचर होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। दोनों की जो ऊद प्रोफाइल है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसको समझने के लिए ही आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, दोनों को एक काम करता हूँ, मैं लगा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये बहुत बहुत पोटेंट होता है। देखो, मैंने थोड़ा सा लगाया है ना, ये मेरे को पूरे दिन महकाएगा अब, ठीक है। तो थोड़ा डर लगता है मुझे ऊद वेयर करने में। देखो, हिंदी ऊद बहुत ही ज़्यादा स्कैंकी, एनिमैलिक, लेदरी। इसमें लेदर का अंडरटोन नहीं होता है, ये ऑन द फेस आपके लेदर पंच करता है। ये तो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऐसे जंगल वाले एरिया में चले गए हो जहाँ पे आप बहुत ही वाइल्ड एनिमल्स के साथ मतलब एन्जॉय करते हो, और आप लेदर के जो फर वाले के जो जैकेट्स होते हैं आप उन्हें वेयर करते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, ऑप्युलेंट पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं वो ही कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको एनिमैलिक लेदरी नेचर के साथ जो वुडी नेचर होता है, जो हम सोचते हैं कि ऊद क्योंकि लकड़ी से निकलता है तो वुडी नेचर आएगा, तो वो बहुत इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है ना कि लकड़ी से निकल रही है चीज़ तो ये लकड़ी की तरह स्मेल करता होगा, जैसे सिडारवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया। बट नहीं, ये लकड़ियों से ज़्यादा दूसरी प्रोफाइल्स को भी अपने साथ कैरी करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेटल डाउन होगा, इसमें आपको थोड़े से फ्लोरल्स के अंडरटोन मिलेंगे, हल्के से आपको ग्रेप फ्रूट वाले फैसेट्स भी इसमें मिलेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही खूबसूरत इसकी प्रोफाइल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो हम ये इंडोनेशियन ऊद को देखें तो इंडोनेशियन ऊद में आपको एक अलग ही एहसास मिलेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएबल ऊद है। ये मैं ये कहूँगा कि थोड़े यंगस्टर्स भी कैरी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड कादीम और असमीज़ ऊद यंगस्टर्स कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी हद तक मैं यही बोलूँगा कि सेम प्रोफाइल कैरी करता है ऊद की, बट इसमें वो जो लेदरी एनिमैलिक अंडरटोन है वो मिसिंग है। ये थोड़ा सा ज़्यादा वुडी है। इसमें थोड़े से जो मैं ये कहूँगा कि फ्लोरल फ्रूटी फैसेट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ग्रेप फ्रूट की जो वो फ्रेश टॉप नोट्स होते हैं वो इसमें थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो मिठास है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी ऊद। तो कादीम, हिंदी ऊद, आप जो भी बोलो इसे, तो ये कहीं ना कहीं वेरिएबल है। इसमें आपको वनीला के जो अंडरटोन्स हैं इंडोनेशियन ऊद में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे। तो ये इस ऊद की ख़ास बात है जो इसे काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल बनाता है कि ये
थोड़ी सी एक सेंचुअलिटी जो है उसे क्रिएट करता है। और ऑन दी अदर हैंड जो आपका कादीम ऊद है ये थोड़ा सा रिपेलेंट है, ये आपको सेंचुअलिटी नहीं देगा। इनफैक्ट अगर जो आप इसे कहीं बहुत सारे लोगों के बीच में लगा के जाओगे तो हो सकता है आपको 2-4 गालियाँ भी पड़ जाए। अबे साले। ऑन दी अदर हैंड इंडोनेशियन ऊद थोड़ा सेफ ऊद है, इसमें आपको उतनी गालियाँ नहीं पड़ेंगी। जो ये इंडोनेशियन ऊद है इसका जो प्राइस होता है ये अराउंड 8-10 लाख रुपए किलो के आसपास मिलता है। और जो ये हिंदी ऊद होता है ये इसके ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स इसका प्राइस होता है, मतलब 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए इसका प्राइस होता है। इससे भी कुछ हायर ग्रेड के ऊद आते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो तो मुंह मांगी कीमत पे मिलता है और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ में वो आते हैं, तो वो केजी में भी नहीं मिलता, वो तोला के हिसाब से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर परफ्यूम्स में इनका इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए जितने भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं जो थोड़े से हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं उनमें मोस्टली एंड यूजुअली इंडोनेशियन ऊद का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हिंदी ऊद, और इसको इस्तेमाल कर पाना भी थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। अब कुछ नीश हाउसेस आते हैं जो इनका इस्तेमाल कर पाते हैं। देखो डिज़ाइनर्स तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बट मैं डिज़ाइनर में भी आपको बताऊंगा। तो नीश की अगर जो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक परफ्यूम आता है ज़र्जॉफ का, जिसको हम बोलते हैं एलेक्जेंड्रिया 2। उसमें इंडोनेशियन ऊद का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद एक और नीश हाउस का परफ्यूम आता है, बहुत ही पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम होगा आई बिलीव, इसका नाम है ओम्रे नोमाद। तो ओम्रे नोमाद में भी अराउंड 2% नहीं, हाँ अराउंड 1%, हाँ। तो ओम्रे नोमाद में भी अराउंड 1% ऊद का इस्तेमाल हुआ है। एक और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम है किलियन का गोल्ड ऊद करके, तो उसमें भी अराउंड 1.2% इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली ऊद का इस्तेमाल दिखेगा, बट वहाँ पे अराउंड 1% इंडोनेशियन ऊद का इस्तेमाल हुआ है एंड अराउंड 0.20% आसामीज़ ऊद का, हिंदी ऊद का इस्तेमाल हुआ है। तो इन दोनों का एक अमालगमेशन करके भी परफ्यूम्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ जो किलियन का गोल्ड ऊद है, अगर जो आप उसे कभी, अब तो डिसकंटिन्यू हो गया है, बट कभी आपको उसको स्निफ करने का मौका मिले, कभी टेस्ट करने का अवसर मिले, तो आप ज़रूर उसे ट्राई करना। आपको उसमें जो एनिमैलिक स्कैंकी वाइब आती है ना, वो इन दोनों के इस्तेमाल से आती है, इन दोनों के कहीं ना कहीं मिश्रण के वजह से आती है। तो जो नीश ब्रांड्स आते हैं, उनके जो पॉपुलर परफ्यूम्स आते हैं ऊद वाले, उनमें ही नेचुरल ऊद का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक और परफ्यूम है एरन टेरन ह्यूज, ये यूट्यूबर भी हैं, इनके जो ब्लेंड्स आते हैं इनमें ऊद का काफ़ी हेवीली इस्तेमाल होता है। तो मैंने इनके कुछ सैम्पल्स ऑर्डर किए हैं, आई बिलीव थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, बट ये वो बोलते हैं कि अराउंड 5% उन्होंने ऊद का इस्तेमाल किया है। तो उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कब मेरे पास आएंगे, उनका ज़रूर रिव्यू करेंगे। तो कुछ ये परफ्यूम्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल हुआ है। हमारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा परफ्यूम आता है ये डार्क सफ़ायर नहीं, ये तो लक्स लाते हो गया, डार्क सफ़ायर कहाँ गया, हाँ डार्क सफ़ायर। तो इसमें हमने अराउंड 1.2% ऊद का इस्तेमाल किया है। देखो उस समय तो मुझे कई बार सैम्पल्स में फ्री में थोड़ा बहुत ऊद मिल जाता है, तो इसका प्राइस सस्ता था। अब उतना इसके जो नए बैचेस हैं उतना सस्ता नहीं रहेगा ये। तो इसमें हमने अराउंड 1.2% ऊद का इस्तेमाल किया था, और क्या खूबसूरत प्रोफाइल आती है इसमें ऊद के इस्तेमाल से। जब भी ये नेक्स्ट इसके जो न्यूअर बैचेस लॉन्च होंगे, आप उनको एक बार ट्राई करके देखना। अगर जो आप ऊद लवर हो, आपको समझ आएगा कि ऊद आखिर परफ्यूम में क्या करता है। ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोफाइल क्रिएट करता है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल क्रिएट करता है परफ्यूम में, कि बहुत मैच्योर नोजेज़ इन्हें समझ पाती हैं। जब आप किसी के बगल से लगा के इन्हें जाते हो तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या लगाया है बंदे ने, क्या व्यक्ति है, क्या बोल्ड पर्सनालिटी, क्या सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी ये कैरी कर रहे हैं। एक और परफ्यूम मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे इंडियन परफ्यूमर है, इनका ही अपना ब्रांड है मिस्टिक वुड्स करके, इनका इस परफ्यूम का नाम है, एंड हाउस का नाम है फ्रैग ब्रदर्स। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, ये परफ्यूमर है, परफ्यूमरी के बारे में लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। तो इनका भी हम स्प्रे करते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा एनिमैलिक, इसमें प्रॉपरली आप कह सकते हो कि हिंदी कादीम ऊद का इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें बोया ऑयल का भी इस्तेमाल हुआ है। बोया अगेन मतलब ऊद की लकड़ी से ही निकलता है, बट वो इन्फेक्टेड वुड नहीं होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा एनिमैलिक नेचर नहीं होता है। और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, अगर जो ऊद एक ब्लैक कलर की लकड़ी है तो बोया एक वाइट कलर की लकड़ी है, बट इसमें बोया एंड ऊद का बहुत प्यारा इस्तेमाल है। 40+ अगर जो आप हो, आपका एज है और आप अरब रिटर्न हो, आप अरब कंट्री से आए हो, आप ऊद के साथ बहुत ज़्यादा रूबरू हो, तो आप इस परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गज़ब का खूबसूरत परफ्यूम है। तो रियल ऊद का अगर जो आपको सस्ते में मतलब चाहिए एक्सपीरियंस, तो आप हमारा डार्क सफ़ायर या फिर इनका ये मिस्टिक वुड्स इस्तेमाल कर सकते हो। और आप सैम्पल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि क्लोन हाउसेस में देखो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो क्लोन हाउसेस की तरफ बिल्कुल मत देखो। अगर जो आपको परफ्यूम्स में एक्चुअल में मतलब खुशबुओं का शौक़ है, आप पैशनेट हो, तो आप क्लोन हाउसेस की तरफ मत देखो, आप आर्टिस्टिक हाउसेस की तरफ देखो, या फिर जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके आप डीकैंट्स लो, थोड़े महंगे आते हैं, उनको आप ट्राई करो, आपको क्वालिटी समझ आएगी कि क्वालिटी क्या होती है। देखो क्लोन हाउस तो आजकल कोई भी कुछ भी आके वीडियो बनाता है, एक ऑयल डाला, उसके ऊपर 2-4 फिक्सेटिव डाल दिए, अल्कोहल डाल के ब्लेंड किया और आपको दे दिया। उनको खुद नहीं पता यार कि वो ब्लेंड बना कैसे है। कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज बैठे हैं जो कि उनको मतलब ऑलरेडी कंपाउंड बना के दे देते हैं। कंपाउंड मतलब एसेंस, ठीक है, खुशबू, परफ्यूम जिसे हम बोलते हैं, उस परफ्यूम में बस वो अल्कोहल डाल के आपको ये दिखाते हैं कि देखो हम परफ्यूमर हैं, हम आपको ये दे रहे हैं। बट यार उनको परफ्यूमरी का पी भी नहीं आता, उनको ABCD भी नहीं आती, तो वो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करके नहीं दे पाएंगे। तो आई बिलीव हमने ऊद के बारे में आज काफ़ी बात कर ली है। अगर जो आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मैं आपको मिलूँगा ऐसे ही किसी दूसरे नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।